नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। समाप्त हुआ टीम अन्ना का अनशन, पर आंदोलन रहेगा जारी। राजनीतिक विकल्प के रूप में उतरेगी टीम अन्ना। भाजपा ने शुरू किया चप्पा चप्पा भाजपा कार्यक्रम, राज्य भर में कवर किए जाएंगे 7 लाख घर। राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ ने कार्यकर्ताओं के लिए मांगे 4 टिकट, नाचन से ब्रह्मदास की सिफारिश। और परिवहन मंत्री के गृह जिला में बसों की कमी, सुविधा को तरसे लोग, बस रूट हुए बंद। और अब खबरें विस्तार से। अन्ना हजारे और उनके समर्थकों ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। दिल्ली में जहां अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल सहित तमाम अनशनकारियों ने अपने अनशन को समाप्त किया, वहीं मंडी में भी अनशन पर बैठे लोगों ने अपने अनशन को तोड़ दिया। आईएसी कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा राजनीतिक दल बनाने की बात का स्वागत कर रहे हैं। जन लोकपाल बिल के साथ ही भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ जांच की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन करने बैठे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम को अपना अनशन समाप्त कर दिया। गौर है कि एक दिन पूर्व भी अन्ना हजारे ने अनशन को समाप्त करके देश में जनता को एक राजनीतिक विकल्प देने की बात कही थी। अन्ना हजारे खुद राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन उनका मानना है कि जब तक साफ छवि के लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे तब तक जन लोकपाल जैसे बिल को पास नहीं किया जा सकता। अन्ना हजारे की इस बात का आईएसी कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। परंतु कल अन्ना जी ने एक निर्णय लिया है, लोगों से राय मांग करके इस आंदोलन को खत्म किया और एक नया विकल्प लोगों के सामने रखा है। मैं जनता से अपील करूंगा कि इस नए विकल्प के लिए आप तन और मन धन से जुड़ जाएं, ताकि जो हम भ्रष्टाचार प्रति जो हमने आंदोलन छेड़ के रखा है, इस आंदोलन को जो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बना सके और इससे हम लोगों को न्याय और हर चीज़ की सुविधा मिल सके, ताकि हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सके। कि जनता इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था से, जो सरकारें आजकल हैं, इनसे उठकर किन्हीं ईमानदार व्यक्तियों को अपनी वोट दे सके। तो मुझे कल शाम से जब से डिसीजन हुआ, बहुत सी कॉलें आई, कई साथियों ने कहा, 70% लोगों ने कहा भाई बिल्कुल ठीक, अन्ना जी ने बिल्कुल ठीक स्टेप लिया है। और बहुत से दोस्तों ने ये भी कहा कि अन्ना जी भटक चुके हैं आंदोलन से। लेकिन मैं सोचता हूँ साथियों, भटकते हम तभी हैं जब हम आंदोलन को, अपने संकल्प को, अपनी मुहिम को और अपने मकसद को छोड़ दें। यहाँ पर संकल्प भी वही है, आंदोलन भी वही है, टारगेट भी वही है और मुहिम भी वही है। और जन लोकपाल भी लाएगा तभी ये भ्रष्ट मंत्री जेल में जाएंगे। गौर रहे कि इस बार अन्ना के आंदोलन में जनता ने भी उतना उत्साह नहीं दिखाया था जितना पहले इस आंदोलन को जन समर्थन मिला था। बहरहाल अब टीम अन्ना ने राजनीति के मैदान में ही कदम रखने का ऐलान कर दिया है। देखना होगा देश में यह विकल्प जनता के सामने किस रूप में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। भाजपा का चप्पा चप्पा भाजपा अभियान शुरू हो गया है और इस अभियान के तहत राज्य में अपनी उपलब्धियों से रिलेटेड प्रिंटेड मटेरियल घर घर पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। यह जानकारी हिमाचल भाजपा के महासचिव डॉक्टर राजीव बिंदल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल भाजपा के महासचिव डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा ने राज्य में 1,75,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 15,000 सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और इसके लिए सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चप्पा चप्पा भाजपा के तहत राज्य के लगभग 7 लाख घरों में जाकर भाजपा के झंडे, स्टिकर और अन्य प्रिंटेड सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। हमारा चप्पा चप्पा भाजपा अभियान वो पूरे अगस्त मास चलने वाला है, जिसके अंदर हम घरों में जाकर के श्री प्रेम कुमार धूमल सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। आज झंडे लेकर के, मटेरियल प्रिंटेड लेकर के घर घर जाने का जोरों से शुरू हुआ है। इसी अगस्त मास में हमीरपुर के अंदर युवा मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी की रैली संपन्न होगी। बिंदल ने कहा कि आज कांग्रेस सरकार में गलती करने पर मंत्रियों को डिमोशन की बजाय प्रमोशन मिल रहा है। कांग्रेस पूरे देश के अंदर
एक बड़ी दयनीय स्थिति के अंदर खड़ी हुई है। और कांग्रेस का नेतृत्व और जिस तरह से देश भर के अंदर अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई देता है। हम देख रहे हैं एक मंत्री जो ग्रिड के फेलियर के लिए जिम्मेवार है, पूरा देश अंधेरे में डूबा है, उधर अंधेरा छटता नहीं है और उसको प्रमोट करके होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। पूरा देश सुरक्षा की खतरे के अंदर खड़ा हुआ है। महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर किया है, परंतु किसी को चिंता नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो हाल कांग्रेस का है वही प्रदेश की कांग्रेस का है। हिमाचल कांग्रेस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज राज्य के बड़े नेताओं में नेतृत्व की लड़ाई चली हुई है और यह लड़ाई भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में दो ही पार्टियां पॉलिटिकली रही हैं और हैं। ऐसे में जो कांग्रेस की वीकेस्ट लीडरशिप एंड डिवाइडेड लीडरशिप आज है, ऐसी पहले कभी नहीं। मुझे इतना ही कहना है इसमें। और एक दूसरे से सुप्रीमेसी की लड़ाई चली हुई एंड इट विल गो ऑन। इसके बाद उन्होंने सदर मंडल भाजपा की बैठक में भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। जिला कांग्रेस का पंचायती राज संगठन इस बार जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों पर टिकट की मांग करने जा रहा है, जिसमें नाचन से संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष ब्रह्मदास का नाम शामिल कर लिया गया है। यह जानकारी संगठन के पदाधिकारियों ने सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नाचन ब्लॉक राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ब्रह्मदास ने कहा कि वह नाचन से कांग्रेस के टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह पूरे नाचन विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, जिसमें उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर मुझे कांग्रेस हाईकमान मुझे टिकट देती है तो मैं कांग्रेस पार्टी में नाचन की सीट को कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा। इस मौके पर उनके साथ मौजूद मंडी जिला राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रोशन लाल शर्मा ने कहा कि संगठन कांग्रेस के एक अग्रणी संगठन के रूप में उभर कर सामने आया है और इस बार संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बार मंडी जिला से 4 सीटों पर संगठन के कार्यकर्ताओं को मौका दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन जिला में 3 या 4 सीटों पर जो है क्लेम करेगा। उसमें जो है नाचन ब्लॉक 1 है, जिसमें ब्रह्मदास चौहान जी जो है ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। वो इस बार जो है टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक मजबूत पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की भूमिकाओं की जो है जन जन में पहुंचाने की, केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं उनको जन जन पहुंचाने के लिए काफ़ी कार्य किए हैं और इस वक्त ये एक उपयुक्त उम्मीदवार जो है नाचन से कांग्रेस के पार्टी के लिए। के न्यूज के लिए सुंदरनगर से रमेश यादव की रिपोर्ट। अभी के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए।
रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पालमपुर पहुंचे कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक के सामने 8 लोगों ने अपनी दावेदारी जताई है, लेकिन पर्यवेक्षक ने सिर्फ 4 लोगों का ही नाम लेकर दावेदारी जताने वालों के बीच बवाल खड़ा कर दिया। गलती का एहसास होते ही चुनाव पर्यवेक्षक ने दोबारा से प्रेस नोट जारी करके बाकी 4 लोगों के नाम को शामिल किया। पालमपुर में कांग्रेस की तरफ से आए चुनाव पर्यवेक्षक शमशेर गिल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पालमपुर से टिकट के 4 चाहवानों ने अपने नाम दिए हैं, जिसमें पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी लाल बुटेल, पार्षद हरिविंदर परवाना, सरकारी नौकरी छोड़ मैदान में आए वहनी प्रसाद और मौखिक रूप से बैजनाथ के विधायक सुधीर शर्मा का नाम सामने आया है। जिनके बायोडाटा आए हैं, बुटेल साहब हैं, एक कोई अभिनय कटोच अकेला ही आया था लड़का, NSUI का लड़का है, तीसरे हरिंदर परवाना जी और चौथे बैनी प्रसाद वर्मा और सुधीर शर्मा की जो हरिंदर परवाना एंड कंपनी है, जो ग्रुप था वहाँ, उन्होंने कहा भी अगर सुधीर शर्मा को लड़ाना चाहिए भाई वो सिटिंग MLA। शमशेर गिल ने कहा कि टिकट चाहे जिसे भी मिले, पर पालमपुर में कांग्रेस ही अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। हम लोग कांग्रेस के मजबूती को आंकने के लिए आए थे कि कांग्रेस किस पोजीशन में। तो कांग्रेस के वर्करों का जोश देख के, उनका इकट्ठ देख के मेरे को लगता है कि कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और जीतने की स्थिति में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ही जीतेगी और जीतने वाला कैंडिडेट हाईकमांड देगी। फैसला हाईकमांड ने करना है। गपशप हम लगाएंगे, बीच में 4 दिन घूम फिर के हम देखेंगे माहौल, हमारी ड्यूटी है। पत्रकार वार्ता के बाद कांग्रेस के कई दावेदारों ने प्रेस नोट के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दी कि पर्यवेक्षक शमशेर गिल ने सिर्फ 4 ही नाम लिए हैं, जबकि उनका नाम नहीं लिया गया।
प्रेस नोट जारी करने वाले नेताओं विनोद कपूर, कमला कपूर, विजय कुमार, आत्मा ठाकुर और जोगिंदर का कहना है कि उन्होंने भी अपनी दावेदारी जताई थी, तो फिर उनका नाम शामिल क्यों नहीं किया गया। प्रेस नोट जारी होने के बाद पर्यवेक्षक शमशेर गिल ने अपनी गलती मानते ही पुनः पत्रकारों को जानकारी दी कि विनोद कपूर, विजय कुमार और आत्मा राम ने भी दावेदारी जताई थी। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। विभाग द्वारा एक बस सेवा को बंद करने का खामियाजा सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों लोगों को भुगतना पड़ता है। एचआरटीसी ने मंडी से लागत जाने वाली बस को 1.5 वर्ष पहले सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि निगम के पास बसों की कमी है। खबर पर जरा गौर फरमाइएगा क्योंकि समस्या परिवहन मंत्री के गृह जिला की है। बस समस्या की बात उसी जिला की होने जा रही है जहां से राज्य के वर्तमान परिवहन मंत्री ताल्लुक रखते हैं। जिले के एक इलाके के लिए जाने वाली बस सेवा को 1.5 वर्ष पहले बंद कर दिया गया और आज दिन तक उसे बहाल करने की जहमती नहीं उठाई गई। तो हम विभाग के पास जो है 1.5 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ तक मानो कि हमने उनके पाँव में नाक नहीं रगड़ा अपना, बाकी सब कुछ कर लिया जो हमसे हो सकता है। तो अब हमें समझ नहीं आ रही है भाई या क्या है विभाग का है। अब हम बोलते हैं कि गाड़ी की चेकिंग करो, उसको देखो ओवरफ्लो आ रही है। बरसात का दिनों का मौसम है, गाड़ी को इनकी हो जाए, कुछ गिर जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, उसके बारे में तो विभाग सोए हुए हैं। कोई भी बंदा जो है मैं बोलता हूँ यहाँ पर पेन लेने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल। ये समस्या है मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगती बीरलाग पंचायत की। बीरलाग पंचायत के लिए पहले एक बस सेवा बीते 25 वर्षों से सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन 1.5 वर्ष पहले इस बस सेवा को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि विभाग के पास बसों की कमी थी। एक बस जो मंडी से कसान के लिए जाती है वो सुबह 8 बजे कसान, नस्लो, बरियारा, तरनो, लाग, बीर, ध्यूं, कठियाणा और सद्याणा गांवों से होते हुए मंडी पहुंचती है। जहां बस रुक गई वहां के लोग चढ़ जाते हैं और जहां नहीं रुकी वहां के लोग वापस घर चले जाते हैं। समस्या ऐसी आती है कि हमने मंडी आना होता तो हमारी गाड़ी जो खड़ी नहीं होती, वहाँ ये गाड़ी आती है पीछे से, वो ओवरलोड आती है। बच्चों को ऐसा होता है कि गाड़ी खड़ी नहीं होती, वो स्कूल नहीं आ पाते, वापस हो जाते हैं घर में। तो हर रोज़ यही काम होता है। यही है कि जो बस हमारी 25 साल से मंडी से लाग से मंडी चलती रही सुबह 8:05 पे, तो हम चाहते हैं कि उसका हरी समस्या का समाधान हो और बच्चों के लिए सुविधा मिले, कर्मचारियों के लिए सुविधा मिले। वहीं जब इस बारे में क्षेत्रीय प्रबंधक रघुवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस बात को माना कि बसों की कमी के कारण बस सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि 1 सप्ताह के भीतर बस सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। ये अभी पीछे एक दिन पहले हम बीर पंचायत के प्रधान वगैरह और वार्ड मेंबर आए थे यहाँ में, तो उन्होंने लिखित भी दिया मेरे पास अपना प्रस्ताव, उसकी पूरी गौर की गई है और मैंने 1 हफ्ते का दिया टाइम, विदिन वीक गाड़ी रिस्टोर कर दिया जाएगा। पहले क्यों बंद थी इसके बारे में मुझको पता नहीं, क्या बात रही। सर ऐसा कहा जा रहा था कि बसों की कमी के कारण ये कमी रही है, गाड़ी 4 गाड़ियाँ ऑक्सीजन के लिए प्रपोज हुई है, पार्क कर दी गई वर्कशॉप में, तो बसों की कमी तो है। उसके लिए एडिशनल गाड़ी की डिमांड करी, एक गाड़ी कल तक पहुंच जाएगी या शाम पहुंच जाएगी। मतलब 1 हफ्ते में लोगों की जो परेशानी है हो जाएगा। अधिकारी महोदय 1 सप्ताह में बस सेवा बहाल करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मंडी जिला के लोग ही परिवहन सेवाओं से महरूम क्यों रह रहे हैं। सवाल जनता की नज़रों में बड़ा जरूर है, लेकिन विभाग की नज़रों में इस सवाल की कोई अहमियत नहीं। अगर होती तो शायद 1.5 वर्षों तक जनता एक बस सेवा के लिए विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटकर अपना समय न गंवाती। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज़ में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज।
और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। शुक्रवार को मंडी के गर्ल्स स्कूल में एनएसएस की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी जोन के तहत आने वाले स्कूलों से आए 115 प्रोग्राम ऑफिसर्स ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा निदेशक दिनकर बोराथोकी ने की, जबकि बैठक में रीजनल सेंटर चंडीगढ़ से जीएस भट्टी, स्टेट कोऑर्डिनेटर दिलीप ठाकुर, एडवाइजर कमेटी से बलवीर भारद्वाज आदि सदस्यों ने भाग लिया। मीटिंग में 15 सूत्रीय एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया। सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स को एनएसएस के माध्यम से युवा वर्ग को सही मार्गदर्शन देने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा सही नेतृत्व देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ये जो हमारी मीटिंग है, इसका जो एजेंडा है, पूरा जो एजेंडा है, पूरे साल का जो एनुअल एक्शन प्लान है, उस पे हम चर्चा करते हैं। और जो फील्डों में जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, वो जो दिक्कत आती है, उन दिक्कतों को भी हम यहाँ उन दिक्कतों का समाधान यहाँ स्पॉट पे करते हैं। और जो उनके व्यूज़ होते हैं, थोड़े सजेशंस होती है जो सपोर्टिव एनएसएस के लिए होती है, उनको भी हम उस पर विचार चर्चा करके उसको हम उच्चाधिकारियों तक पहुँचाते हैं। और जो हमारा कार्यक्रम है ये सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमने अगली मीटिंग जो है वो ऊना जोन में रखी है, ऊना में। और तीसरी जो मीटिंग है वो सिरमौर में रखी है, और चौथी जो मीटिंग है वो किन्नौर में रखी है, और पांचवी जो है वो कांगड़ा में रखी है। तो कुल मिलाकर जो 650 स्कूल है हमारे, 650 के 650 कार्यक्रम अधिकारी और 650 ही इनके प्रिंसिपल्स, इनको सबको ओरिएंटेशन देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, ताकि सुचारू रूप से ये स्कीम चले। और जो बच्चों का जो हमें लाभान्वित करना है, खासकर बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना है, इन कार्यक्रम अधिकारी और प्रिंसिपल के एफर्ट से हमारा जो उद्देश्य है बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना, समुदाय के बीच में सेवा करके उसमें हम खरे उतरें, इससे लिए ये कार्यक्रम जो है ये आयोजित किए जाते हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हमारे पास 650 स्कूलों में 58,500 छात्र छात्राएँ जो है वो स्कूलों में पंजीकृत है, और 12,500 जो है वो कॉलेजेस में है। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।